नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे खून पतला करने वाली दवाई, जिसे ब्लड थिनर कहते हैं इंग्लिश में, या एंटी प्लेटलेट, यानी कि ऐसी दवाई जो खून को पतला करती है, प्लेटलेट को आपस में नहीं चिपकने देती है और ब्लड के क्लॉट नहीं बनने देती है। और ये खासकर उन मरीजों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए है, उन पेशेंट के लिए है जो हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और या जिन्हें कभी दिल का दौरा भविष्य में पास्ट में आया हो, और स्ट्रोक हुआ हो, बीपी जिनका अधिक होता है, ब्लड प्रेशर अधिक होता है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। ब्लड पतला करने वाली शानदार दवाई है और साथ में ब्लड प्रेशर की अन्य दवाओं के साथ में ये दवाई चलती है। नाम है इसका SPJEJ75, है ना। और इसमें जो दवाई है आप देख रहे हैं, एस्पिरिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट IP75 mg। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एस्पिरिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट, जो कि मैंने आपको बताया, आमतौर पर ब्लड को पतला करने वाली यानी ब्लड थिनर और हार्ट रिलेटेड समस्याओं को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। बात करेंगे इसकी क्लास। तो क्लास की मैं बात करूं तो एंटी प्लेटलेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंटी प्लेटलेट यानी कि जो हमारा ब्लड है दोस्तों, उसमें RBC होती है, WBC होती है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स जो हैं, जो रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल्स जो होती हैं, एक साथ उनको चिपकने से रोकती है ना, ताकि चिपके नहीं आपस में। जिससे अगर चिपक जाएगा, जो प्लेटलेट आपस में चिपकेंगी, तो उससे क्या होगा कि ब्लड का क्लॉट बनने लगेगा। और ब्लड का क्लॉट जब बनने लगेगा तो ब्लड जो है वेसल्स में आसानी से बहेगा नहीं, फ्लो नहीं होगा, सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा। तो ये जो दवाई है एंटी प्लेटलेट है, यानी कि ब्लड या प्लेटलेट को आपस में चिपकने से, आपस में क्लॉट होने से रोकती है। ठीक है, बात करेंगे कि काम कैसे करती है ये शरीर में। हम जब खाएंगे इसको, टेबलेट लेंगे, कैसे काम करेगी। जैसे मैंने आपको बताया, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है, यानी एस्पिरिन जो है प्लेटलेट में साइक्लोऑक्सीनेस, एक COX-1 एंजाइम जो होता है, उसको इनहिबिट करती है, यानी उसको रोकती है। जिससे जो थ्रोम्बोक्सिन A2 एक केमिकल रसायन होता है, केमिकल होता है जो ब्लड की क्लॉट बनाता है ना, ऐसा समझ सकते हैं। एक एंजाइम जो ब्लड की क्लॉट बनाता है, उस एंजाइम को नहीं बनने देती है जब दवाई, है ना। तो ब्लड को पतला करेगी और ब्लड के जो क्लॉट हैं उनको नहीं होने देगी, जमने नहीं देगी। और जो हार्ट और ब्रेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन है या फ्लो है, उसको सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करती है। तो ये ऐसे काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके उपयोग। तो उपयोग की बात करेंगे विस्तार से। तो पहले जैसे मैंने बताया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज या कार्डियोवास्कुलर इशू। कार्डियोवास्कुलर जो है हृदय से संबंधित, यानी कि हिंदी में कहूँ तो जो हार्ट और ब्लड की जो सर्कुलेशन वाली समस्या है उनको ठीक करने वाली दवाई है। मतलब तो इसमें मैं बताऊं, हार्ट अटैक आपने बहुत ही सामान्य है, आपने सुना ही होगा, दिल का दौरा जिसे हिंदी में कहते हैं। एस्पिरिन जो है ब्लड को पतला करके जो हार्ट के ब्लड के फ्लो को, ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखने में मदद करती है। जो हार्ट अटैक है या दिल के दौरे जो हैं, उनके जो जोखिम होते हैं, उनके जो रिस्क होते हैं, उनको कम करता है। होता क्या है, किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक अगर पास्ट में आया है तो उनको फिर जो दवाइयाँ हैं ये चलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में और अटैक ना आए, या भविष्य में जो अटैक आने हों वो बचा लें, मतलब एज अ प्रिवेंटिव तरीके से अपन इसको यूज़ करने लगते हैं। और जो ये दवाई है एस्पिरिन, ब्लड के फ्लो को बनाए रखता है सुचारू रूप से, जिससे आपके ब्लड के क्लॉट नहीं बने। अगर ब्लड की क्लॉट या ब्लड जमने लगेगा ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड जो है मतलब फ्लो होने में प्रॉब्लम आ गई और हृदय से, मतलब हार्ट से ब्लड शरीर के अन्य अंगों तक पंप नहीं हो पाएगा। तो ये जो है ब्लड का क्लॉट जमने से रोकती है। तो हार्ट अटैक वाले मरीज को देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, तो जो पिछले दिल के दौरे हैं या पास्ट में कोई हिस्ट्री रही है ऐसे व्यक्तियों की, और उसके बाद में अगर क्लॉट बना है, तो उसको रोकने के लिए, भविष्य में आपको हार्ट अटैक ना हो उसके लिए ये दी जाती है। हार्ट अटैक की बात हो गई। दूसरा हम बताएं कि प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, जैसे मैंने आपको बताया, एज अ प्रिवेंशन की तरह यूज़ करते हैं। स्ट्रोक जो है, मतलब हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो जो है या रुक जाता है, जिससे आपने बहुत ही सामान्य शब्दों में बोलते हैं कि ब्रेन की नस फट गई। तो वो क्या है, जब खून जमने लगता है, खून जो है ईजिली फ्लो नहीं होता है, तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, तो स्ट्रोक हो जाता है ना। तो उसको रोकने में मदद करता है। तो प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक यानी स्ट्रोक की रोकथाम में ये दवाई दी जाती है। एक शब्द है एंजाइना, जिसे हिंदी में
जो है क्या बोलते हैं, छाती में दर्द कह सकते हैं या सीने में दर्द कह सकते हैं। चेस्ट पेन इंग्लिश में कहते हैं। तो छाती और सीने में दर्द जो है या छाती में अकड़न या भारीपन जो है वो ब्लड की फ्लो के प्रॉब्लम के कारण होता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं होता है, उसके कारण एंजाइना यानी छाती में दर्द और भारीपन या अकड़न सी लगती है और उसी के कारण स्ट्रोक आता है। तो ये एंजाइना वाली समस्या में भी दी जाती है ये दवाई। जिन लोगों की आपने सुना होगा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी एक प्रकार की सर्जरीज होती हैं हार्ट की, जिन लोगों की हार्ट की सर्जरी हो गई है उसके बाद में हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ हो या कोरोनरी आर्टरीज से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो या एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी ऐसी कोई सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी के बाद में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है ना, बाईपास सर्जरी और जो आपने सुना भी होगा स्टंट लगते हैं, स्टंट डाले जाते हैं हार्ट में। तो स्टंट लगाए जाने के बाद जो रक्त का थक्का नहीं बने, है ना, ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, ब्लड इजीली फ्लो होता रहे हार्ट से अपने शरीर के अन्य अंगों तक, तो उसके लिए जिन लोगों की सर्जरी हुई है हार्ट की सर्जरी, उसके बाद में ये दवाई चालू करते हैं डॉक्टर साहब, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है वो ईजिली अच्छे से सुचारू रूप से सामान्य रूप से चलता रहे, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए उस व्यक्ति विशेष को। और जैसे मैंने आपको बताया ब्लड का फ्लो जो है, ब्लड सर्कुलेशन है, पेरीफेरल आर्टरी डिसीज जिसे पीएडी कहा जाता है, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें सुधार के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो है, और ये कहीं पे भी हो सकती है, हार्ट से लेके हमारे पैर में, हाथ में, तो जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का ब्लड का क्लॉट यानी रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए और ब्लड का सर्कुलेशन जो इजीली रहे, सुचारू रूप से सामान्य रूप से चलता रहे, उसको रोकने के लिए तो ब्लड पेरीफेरल आर्टरी डिसीज़ में भी देते हैं। और आपने ये देखा होगा कि ये जो एस्पिरिन दवाई है ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग है वैसे, तो ये हल्का दर्द जो सीने में दर्द में देते ही हैं ये दवाई है, तो ये इसके उपयोग हो गए हैं। अब आप बात करेंगे बात डोज की कर लें तो 75 mg की जो टेबलेट है रोज़ाना खाना खाने के बाद एक बार दी जाती है। आमतौर पर हम भी देते हैं एक ही बार, मतलब 24 घंटे में एक बार ये दवाई दी जाती है और डॉक्टर साहब के अनुसार ही चलेगी क्योंकि शेड्यूल एच की दवाई है और खाली पेट नहीं लेना रहता है इसको। तो आपको लेना कब है, खाली पेट नहीं लेना है, खाना खा के कुछ खा के लेना है, नहीं तो पेट में जलन कर सकती है। और जैसे डॉक्टर, और हम ये भी बता दें जो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया है खाने का वैसे भी आप ले सकते हैं। तो ये इसका डोज और लेने का तरीका हमने बताया। साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें, आम साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, पेट में जलन जैसे हमने बताया, मतली जैसे नोजिया या इंडाइजेशन जैसा लग सकता है। अगर सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात करूं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं और जैसे हमने बताया आपको, तो ये ब्लड के क्लॉट या जो है रक्त को थक्के नहीं जमने देती, तो इंटरनल ब्लीडिंग जो है हो सकती है सीरियस साइड इफ़ेक्ट में ना। ब्लड आ सकता है खून स्टूल में, यानी कि जो हमारा मल है लेटरिन के साथ खून आ सकता है। उल्टी अगर जब आती है तो उल्टी के साथ खून आ सकता है। ये कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, है ना। कुछ सावधानी की मैं बात करूं तो जिन लोगों को या एक गैस्ट्रिक अल्सर या पेट की समस्याएं या कभी ब्लड इंटेस्टाइन में कभी ब्लीडिंग जैसी समस्या हैं, तो उनको जो है डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग करना चाहिए। जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेके ये दवाई लेनी चाहिए। जिन लोगों को खून बहने की समस्या, यानी कि जैसे जिन लोगों में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है ना, खून जो है अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है और ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, तो उन्हें ये जो दवाई है सतर्क सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए या फिर आपके डॉक्टर को बताना चाहिए। और ये जो दवाई है इसके साथ आइबुप्रोफेन, वॉरफेरिन, ये जो दवाई है, अन्य दवाई नहीं लेनी चाहिए। मतलब ये अगर एक ही प्रकार की आपको ये दवाई लेनी चाहिए, या फिर जैसे ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है, ऐसी दवाइयाँ साथ में नहीं लेनी चाहिए। कुछ ब्रांड नेम जो आपको मैं बता दूं, बहुत ही फेमस ब्रांड नेम इकोस्प्रिन 75 mg के नाम से मिल जाएगी आपको। एसपी केयर 75 mg के नाम से सन फार्मा बनाती है। और ये मतलब मैक्सिमम जो है आपको क्या बोल सकते हैं, जेनरिक में कब मैं एक रेट बता दूं तो 150 या 100 से 150 रुपये तक की ये दवाई मिल सकती है। तो एसपी केयर के नाम से, क्लोप्रिन के नाम से 75 mg में, एस विटिन के नाम से, स्प्रिन के नाम से आपको 75 mg में मिल जाएगी, कार्डियो स्प्रिन के नाम से, डिस्प्रिन कार्डियो केयर 75 mg के नाम से ये जो है
ये दवाई आपको मिल सकती है बाज़ार में। तो ये थी कंप्लीट जानकारी एस्प्रिन 75 mg, जो कि ब्लड का पतला करने वाली दवाई है ना, खून पतला करने वाली दवाई है। आशा करता हूँ समझ में आई होगी जानकारी। अगर आपको अच्छा लग रहे हैं वीडियो जानकारी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।